वेलकम बैक जी। आपको खुशामदीद कहेंगे एक दफ़ा फिर हमारी ट्रांसमिशन में। वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन K21 न्यूज़ पे जारी है और मैच का फैसला हो चुका है। पाकिस्तान की मैच जो है वो भारत के हाथों उसको शिकस्त हो चुकी है। जंग भाई, इसके ऊपर क्या और कुछ कहा जा सकता है? बॉलर्स आपके पास थे, सब कुछ प्रेशर भी नज़र आया, लेकिन एक चीज़ जिसका अभी हम आप जिक्र कर रहे थे कि कैप्टनसी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो यहाँ पर हमें नज़र आई है जी। देखिए, बात ये है कि आपको अपना जो आखिरी ओवर है ना वो उन बॉलर पे रखना चाहिए कि जैसे मिसाल के तौर पे हारिस रऊफ है, शाहिन शाह अफरीदी है। तो अगर इनका इसका ओवर था तो आप बीच में आज को करवा कराते। देते। लेकिन लेकिन बहरहाल क्रेडिट देना पड़ेगा भारत को कि 3 ओवर में 48 रन चाहिए थे उनको, जी। और वो 3 ओवर में 48 रन उन्होंने बना लिए। तो हमारी जो इसमें बहरहाल एक कप्तानी का भी वो है, और जो आखिर के समझें कि 3 ओवर में पाकिस्तान के हाथ से मैच गया है। वरना मैच तो शुरू से पाकिस्तान ने पकड़ा था, और उसके बाद जी। जो है सारी जो मेहनत थी आज जो हमारे बैट्समैनों की, उस पर जो है ना सब पानी फिर गया। पानी फिर गया। और ये 2 पॉइंट जो है ना, ये इतने खतरनाक हैं, मतलब जो देना जी। कि क्योंकि इसके अंदर जो है ना, देखें अभी आपको इस ग्रुप में साउथ अफ्रीका से भी खेलना है जी। ना, बांग्लादेश भी कमजोर नहीं है इसके अंदर। बिल्कुल ऐसा तो ही। मतलब ये कि अभी अब आपको जो है ना, मतलब बड़ा सोचना पड़ेगा, मतलब क्योंकि आपकी मिडिल ऑर्डर बैटिंग तो चल ही नहीं रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप ओपनर्स के ऊपर ही मतलब सारा मैच खेल रहे हैं। लेकिन मतलब ये कि अगर ये मैच एक तरफा हो जाता है या ऐसे इस नहज पर आकर अगर हारना है ना, हाँ, तो बहुत अफसोस होता है, इसलिए बिल्कुल कि सही। 16 रन जो है ना वो बहुत होते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ इतनी क्रिकेट खेलने के बाद जो है ना, ये जाहिर है आसाब शिकन मुकाबले होते हैं, बिल्कुल सही है। तो आसाब पे कंट्रोल जो है ना वो होना सबसे जरूरी चाहिए। चीज है। नवाज ने जिस तरह मतलब जिस तरह मैं देखा है उसको घबराहट का मुजाहरा, और जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की है, तो वो एक नॉवल की एक वाइड बॉल कर दी। तो मैं 16 रन बहुत होते हैं, मतलब जी। किसी भी ग्राउंड पे किसी भी कंडीशन में 16 रन बहुत होते हैं। बिल्कुल सही। और 16 रन जो है ना आखिरी ओवर के अंदर इस तरह दे देना, तो बहुत मायूस कौन कारकर्दगी है। जी, लास्ट वर्ड आरिफ साहब। बस लास्ट वर्ड यही हो सकते हैं कि खराब इब्तिदा खराब खराब इख्तिताम। इख्तिताम, हाँ। इसी पे इस पे डिस्कस हो सकती है। और मिस कैलकुलेशन है ये, जो कप्तानी की जो बात हुई है, मिस कैलकुलेशन है। ओवर की कैलकुलेशन बॉलर की कैलकुलेशन से गलत बिल्कुल हो गई। सही। हारिस रऊफ वो बॉलर है एक साल के अंदर जो चार सबसे टॉप पर है, आखिर के 4 ओवर करने में जी। सबसे टॉप पर बिल्कुल। रैंकिंग 1 में। तो वो उसका ओवर अगर आखिर तक नहीं जा सकता तो आपकी एक खराब कप्तानी की जा सकती बिल्कुल, है। इसको ओवरऑल खराब मैच बहुत कप्तानी अच्छा कहा हुआ। जा सकता है। बिल्कुल ठीक है जी। ओवरऑल मैच जो है वो अच्छी क्रिकेट देखने को मिली है, बड़ा फाइटिंग मैच था, सब कुछ अपनी जगह पर है, लेकिन हमें अपनी खामियों के ऊपर अभी भी काबू पाने की ज़रूरत है। ये वो सारी बातें हैं जो अभी इस प्रोग्राम के दौरान हुई हैं। बहुत देर से इन तमाम चीज़ों को पॉइंट आउट करते आ रहे हैं कि अगर आपने अपनी लाइनअप को ठीक नहीं किया, बॉलर का इस्तेमाल सही नहीं किया, तो चाहे आपके पास कितनी अच्छी स्ट्रेंथ हो, आप मैच नहीं विन कर सकेंगे। और अच्छी टीम वही होती है, याद रखें, या कैप्टन वही होता है जो मैच को फिनिश करे। अगर आप फिनिश नहीं कर पा रहा है 1 रन से, अगर आप मैच हार जाए, 1 विकेट से हार जाए, तो इसका मतलब है कि फिर आपको बैठकर सोचना होगा, क्योंकि यही T20 क्रिकेट है और यही इसका खासा है। वेल, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत शुक्रिया जमी भाई, आरिफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मुख्तसर वक्त में आज हमने गुफ्तगू की है इस मैच के हवाले से। बातें तो और भी बहुत सारी हैं, लेकिन कल इंशाल्लाह जब ये सिलसिला जारी रहेगा 4 से 5 बजे के दरमियान, तो इंशाल्लाह मजीद कुछ मामलात पर गुफ्तगू होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान। Assalamu alaikum and welcome to another exciting episode of special transmission Sports 21। और जनाब, बात हो रही है वर्ल्ड कप के मैचेस के हवाले से। ज़बरदस्त मैचेस जारी हैं, गुज़िश्ता रोज़ भी बड़े ज़बरदस्त मैचेस हमने विटनेस किए और बड़ी अच्छी एक्साइटिंग क्रिकेट देखने को मिली है। और आज का जो मैच है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, आज राइवल्स एक दूसरे के आमने सामने हैं। और जनाब, इस वक्त मैच जारी है, दोनों टीमें भरपूर कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह जो है वो अपने हदफ को हासिल कर लें।
इस मैच को जीतने में कामयाब हो जाए। पाकिस्तान की बैटिंग की अगर बात की जाए तो बैटिंग का आगाज़ से ही पाकिस्तान को एक बड़ा धचका लगा जब कप्तान बाबर आजम जो है वो बगैर कोई रन बनाए आउट हुए, और उसके बाद जो सेकंड जो बैटर हैं जिनसे सबसे ज़्यादा उम्मीदें होती हैं पाकिस्तान को, बल्कि इनफैक्ट T20 के अंदर तो नंबर 1 है, मोहम्मद रिजवान, वो भी आउट हो गए, कोई बड़ा स्कोर नहीं कर सके, 4 रन पे मैच वो आउट हो गए। और उसके बाद फिर जो कुछ हुआ वो हम सब ने विटनेस किया, और अगर आपने नहीं देखा तो इसके ऊपर इस मैच में तबसरा किया जाएगा, इसके ऊपर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे आज अपने प्रोग्राम के अंदर, और बहुत सारी बातें क्रिकेट के हवाले से होगी। वर्ल्ड कप की इस वक्त जो मैचेस आने वाले हैं इसको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहूँगा, उसके बाद हमारी जो डिस्कशन जारी रहेगी। हमारे पैनलिस्ट आज एक दफ़ा फिर हैं, हमारे बड़े मोहतरम जमील अहमद साहब, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, तज्ज़ियाकार हैं, और क्रिकेट के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त बातें जो है हम उनके साथ शेयर करते हैं, उनसे हम सीखते हैं। जमील साहब को मैं खुशामदीद कहूँगा। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया जमील भाई। दूसरे हमारे जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, आप भी क्रिकेट एनालिस्ट हैं और हमारे साथ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आप उन्हें देखते रहे हैं। आज एक दफ़ा फिर उन्हें हमने मदऊ किया है, आरिफ वहीद खान साहब, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आरिफ साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जमील भाई, स्टार्ट अनएक्सपेक्टेडली बाबर आजम इस वक्त टॉप फॉर्म के अंदर भी हैं, दुनिया के बेहतरीन इस वक्त बैटर भी हैं, लेकिन ये जो प्रेशर सिचुएशन होती है और ख़ास तौर पे पहले बैटिंग करने का जब हमें मौका मिला, इंडिया ने जीत कर फ़ौरन से इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि ये चेज़ करने में ज़रा ज़्यादा अच्छे हैं तो उनको बैटिंग करवाई जाए। अब वहाँ पे बहुत देर से ये बात हो रही है कि बाबर आजम अगर टॉप नॉच के ऊपर जाएंगे तो फिर वहाँ पे डिलीवर करना होगा, और ये अभी तक हमने नहीं देखा कि कोई भी क्रिकेटर जो वो स्टैंड एंड डिलीवर करे। यहाँ पर क्या गलती हुई, आपने क्या विटनेस किया, मैं चाहूँगा ज़रा स्टार्ट से मैच की आज की बात हो। आपके जो दोनों ओपनर हैं ना वो तो मेक शिफ्ट ओपनर हैं जी, वो दोनों तो ओपनर नहीं है, तो जो ओपनर हैं उनको आपने जो है नीचे खिला किया रहे हुआ है। तो बहरहाल अब वो एक चूंकि ये 1 साल से खेल रहे हैं और कॉम्बिनेशन है और फिर जिद का भी मसला है जी, कि जी हमने ओपन ही करना है, तो बहरहाल वो अलग बात है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो मैं ये देख रहा था ना, इतने जो मैचेस हुए हैं, 7 मैच जो है ना इंग्लैंड से हुए यहाँ पर, फिर उसके बाद न्यूजीलैंड गए, 5 मैच वहाँ हुए T20, तो उन मैचेस में ये चल रहा था कि किसी भी उसमें जो ना रिजवान बहुत टॉप फॉर्म में थे, ज्यादातर वो जो है ना मतलब खेलते थे और 18-20 ओवर तक वही मतलब बैटिंग कर रहे होते थे, उनके साथ जो आते थे फिर वो बाबर आजम जो है या तो वो खेलते थे, बाबर आजम खेलते थे। इस दफा ये हुआ कि दोनों ही आउट हो गए आपके। अच्छा, जाहिर दोनों के आउट होने से दबाव तो एक आया जी, लेकिन उस दबाव से जिस तरह पाकिस्तान निकला है, मतलब आज तारीफ करना पड़ेगी कि जिस तरह इफ्तिखार ने बैटिंग की है आने के बाद, मतलब दबाव के अंदर इतनी जबरदस्त बैटिंग की है, 150 के स्ट्राइक रेट से सेंचुरी की है उन्होंने, इतने बड़े ग्राउंड में। हाँ, इतना बड़े ग्राउंड में। और जो है ना क्या कहते हैं, उसके साथ साथ शान मसूद जी जो अभी आपका जो 160 रन का टारगेट आपने दिया है इंडिया को, उसमें शान मसूद की जो निस्फ सेंचुरी, उसका भी बहुत बड़ा अमल दखल है। उन्होंने भी 128 के स्ट्राइक रेट से जो है ना वो बैटिंग की है, नॉट आउट गए हैं वो। तो मैं ये समझता हूँ कि जो एक हमारा एक खदशा था ना कि हमारा मिडिल ऑर्डर के जब मैच आएगा तो देखेंगे, बिल्कुल ठीक है। तो आज आपने देख लिया कि आज भी जो है ना क्या कहते हैं, आसिफ अली जो है नाकाम हुए, आज भी हैदर अली नाकाम हुए, समझे ना। तो रन जो है ना वो इसने किए, इफ्तिखार ने किए, शान मसूद तो जो है ना मतलब ये कर ही रही, ये तीसरी उनकी सेंचुरी, 2 इंग्लैंड के खिलाफ भी की थी उन्होंने। तो असल में मसला जो आ रहा है ना बुनियादी, वो यही आ रहा है जो हम कहते रहे हैं कि भाई यहाँ पर एक ऐसे प्लेयर की जरूरत है जो इनिंग को लेके चलते गए। आज वो किरदार इन्होंने अदा किया है शान मसूद ने, ये बात। लेकिन हमारी जो एक लोअर ऑर्डर है वो भी आज जो है ना नाकाम हो गई, जिसको हम बहुत ज्यादा वो करते हैं। नवाज है, नवाज ने पाकिस्तान को 2-3 मैच जितवाए, शदाब ने जितवाए, मतलब तो हम ये समझ रहे थे कि, लेकिन जो इनिंग इफ्तिखार ने खेली आज, उस इनिंग की वजह से और जो शान मसूद ने इनिंग की वजह से, और 8 गेंदों में 16 रन शाहीन शाह अफरीदी ने बनाए, तो हमने 159 रन जो कि नहीं लग रहे थे शुरू के अंदर, सही है। आपके 60 रन थे, 10 ओवर में 60 रन थे, तो अगले जो आपने 10 ओवर उसमें 99 रन बनाए। तो इसका मतलब ये है कि जो आखिर के जो वो थे ओवर्स थे, उसके अंदर अब 100 रन जो है ना वो मतलब एक आम सी बात हो गई है बनना, मतलब देखा जाता है 110 भी बन जाते हैं, 115 भी बन जाते हैं। तो अभी अब तक जो मैंने मैच देखा है, मतलब जो नजर आया था उसके अंदर 5 ओवर में जो है ना तकरीबन 60 रन चाहिए थे और उनकी 6 विकेटें थी भारत की। तो मुझे लग रहा है कि ये मैच बहुत क्लोज होगा, और अभी हम ये नहीं कह सकते कि ये मैच कौन जीतेगा, इसलिए कि दोनों मतलब विराट कोहली
को अगर आप ले लें या हार्दिक पांड्या को ले पांड्या लें, को। दोनों मतलब इनमें ही सलाहियत है, 12 रन 13 रन लाना कोई इनके लिए मसला बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। और जिस तरह की मॉडर्न क्रिकेट हो रही है उसमें 12-13 रन जो है वो आसानी से बन जाते हैं। बिल्कुल तो ठीक है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अभी मैच 50-50 है। 50-50 मैच है। अरिश साहब ये बताइए, अभी मॉडर्न क्रिकेट जो है ना बड़ी चेंज हो गई है, लेकिन हमारी जो क्रिकेटिंग टेक्निक है, जो टेक्टिक्स हैं, वो वही पुराने हैं। हम ये देखते हैं हमेशा कि जैसे न्यूजीलैंड का मैच हमारे पास बेहतरीन मिसाल है। न्यूजीलैंड ने जो उनके जो फिन एलन हैं, उन्होंने आकर जिस तरह से मैच को स्टार्ट किया, पावर प्ले के अंदर उन्होंने एक आपके पास एक फाउंडेशन आपको बना के दे दी, जिसके बाद 200 बनाना नीचे के बैट्समैन के लिए आसान हो गया। उसमें केन विलियमसन भी, जैसे हमने कल देखा कि उन्होंने रन बॉल ही खेला, लेकिन उसके बाद ये कि दूसरे एंड से बैट्समैन अटैक करते रहे और फिर वो स्कोर सेट कर लिया। यहाँ पे वो चीज़ अभी भी मिसिंग नज़र आती है कि वो जो स्टाइल है हमारा, जिसको हम हमेशा से कैरी करते आए हैं, उसी को हम लेकर आगे चल रहे हैं। इसके ऊपर क्यों काम नहीं हो रहा, क्या समझते हैं इसके ऊपर मज़ीद क्या करने की ज़रूरत है? आपने बताया तो अब ये है कि वर्ल्ड कप शुरू हुआ है, तो इसमें आपको वहाँ की कंडीशंस को भी देखना पड़ेगा। अब यहाँ जो ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन है उसमें आपको स्किल के साथ साथ गेम अवेयरनेस जो है ना बहुत ज़रूरी है वहाँ वेरी पर। इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा पॉइंट। ठीक है, ये इस तरह नहीं चलेगी कि आप बेसबॉल की लाइक पे क्रिकेट खेल लो सारे। और ये पिछले मैचेस की जो आपने न्यूजीलैंड की मिसाल दी, मैं आपको मिसाल दूंगा कि उसके अंदर कैम विलियमसन भी बॉल टू बॉल खेलते हुए नजर आए। और कल का अगर ऑस्ट्रेलिया का मैच देखा तो मेलन जैसा बैट्समैन था और उल्टा 30 गेंदों पे 18 रन। तो उसका मतलब आपको जो है वहाँ की सिचुएशन के वहाँ ड्रॉप इन पिचेज हैं सारे, ग्राउंड बड़े हैं। यहाँ आज देखा कि 67 मीटर्स पे भी हिट खटने के बाद भी आउट हो गए। ये पाकिस्तान में ये जो है बाउंड्रीज के बाहर होते हैं बाहर होते हैं। तो इसमें गेम अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। आपको बिल्कुल बेसबॉल की तरह जाके जिस तरह पावर हिटिंग की हमारे लोग, एक अच्छा खासा मैच को एकदम से बैठ गया वहाँ पर, तो उस हिसाब से तो इसको बहुत ज़्यादा उसको करना पड़ेगा। और कॉनवे की जो इनिंग्स थी न्यूजीलैंड की, आप उससे सीखें, जो आगे पूरे वर्ल्ड कप में सीखें कि जिस तरीके उसने किए, उसने कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी हिटिंग नहीं की। उसने बहुत अच्छी टेक्निकली हिटिंग की, जहाँ उसको लूज गेंद मिली उसने वहाँ किया, जहाँ गेंद के चढ़ के खेला, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी उसने हिटिंग नहीं, फिर 90 रन उसने किए। तो ये बड़ा ग्राउंड है, यहाँ पर इस तरह नहीं चलेगा कि आपने बिल्कुल ये शायद आप जिस तरह ये लोग आउट हुए तो प्री प्लान शॉट खेल के गए कि ये जब ग्राउंड में दाखिल हुए तो कहे कि हमने सिर्फ हिटिंग करनी है। इन्होंने मेरिट पर नहीं देखा, बैट बॉल को नहीं दिया देखा, इन्होंने सिर्फ जो है शॉट बॉल सिलेक्शन इनकी बहुत ख़राब थी सारा। आज की इनिंग्स में मैं बड़ी दाद दूंगा इफ्तिखार अहमद और शान मसूद को कि इन्होंने बहुत ही संजीदा इनिंग्स खेली है, सब बिल्कुल आप समझदारी से इनिंग्स खेली है। समझदारी से तो क्रिकेट जो है मैं हमेशा से कहता हूँ कि 2020 ऐसा नहीं है। 2020 में 120 बॉल्स होती हैं, बाज़ दफ़ा खेलना देखा हमारे लिए आखिर के 7 ओवर्स भी खेलना मुश्किल हो गए थे। 42 बॉल्स थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे 2-3 ही ओवर रह गए, जिस तरह उन्होंने जाके पिंच हिटिंग शुरू कर दी थी। तो अगर ये थोड़ा सा करते तो मज़ीद बेहतर हुआ। बहरहाल आज की पॉजिटिव जो सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे नज़र आई उसके अंदर था कि पाकिस्तान के शुरू में सारी चीज़ें पाकिस्तान के खिलाफ गई। जी, आपने टॉस हारा, वहाँ की वेदर कंडीशन, शुरू में स्विंग्स, और फिर पाकिस्तान के जो नंबर 1 जिस पर पूरी पाकिस्तानी बैटिंग डिपेंड करती है, जो आईसीसी नंबर 1 और नंबर 3 के बैट्समैन है, कि ये होता है कि जब अक्सर ये सुनते हैं कि हम क्या अगर ये रिजवान और बाबर बैठ गए तो पूरी टीम बैठ जाती है, मगर आज ऐसा नहीं हुआ। तो एक नई विंडो खुली है वर्ल्ड कप में। सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये है कि उनके बगैर भी आप एक अच्छे स्कोर टोटल तक पहुंचे कर सकते हैं। तो जिसको ये आगे जाके इसको यूज़ करें और बहुत ही समझदारी के साथ इनको खेलना पड़ेगा। ये कोचेस का काम है कि बाहर बैठ के बताएं कंडीशंस के हिसाब से कि ग्राउंड की कंडीशन क्या है और बॉलर्स की कंडीशन क्या है, मैच की सिचुएशन क्या है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें गेम अवेयरनेस जो है वो बहुत ज़रूरी है, जिसको कोचेस जो है उनको बताने चाहिए। बाहर मेंटोर्स बैठे हुए हैं सारा, और अब आपके साथ पॉजिटिव चीज़ ये है कि आपके मेंटोर बैठे हुए हैं, शॉन टेट हैं, मैथ्यू एडन हैं, जो बहुत वहाँ की कंडीशन को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है कि आपके उसके अंदर ये बैठे में ऐसे लोग मौजूद हैं। ये हैदर अली, आसिफ अली, ये है सिलसिला क्या है? पहले तो मैं ज़रा आपसे ये इस बारे में बात कर लूँ, मैं समझ लूँ कि ये है क्या। आपने इनको मतलब किस पर्पस के लिए रखा हुआ है? मिडिल ईस्ट हो या आप यहाँ पर खेल रहे हो, आप इंग्लैंड में खेल रहे हो, आप कहीं पे खेल रहे हो, वो जो एक आपने एक लेबल लगा दिया है पावर हिटर का, 10 दफ़ा वो स्ट्राइक लेगा, 2 अगर उसमें से लग जाएंगी तो ये कौन सी पावर हिटिंग है और वो किस दिन काम आएगी? लोग ये सवाल कर रहे हैं। वो बड़ा क्रूशल मोमेंट था कि जहां पर आपको अपने स्किल्स दिखाने थे, मैच अच्छा खासा आपके पास, ये नहीं अगर 5-7 ओवर आपके पास हो तो आपके पास तो पूरा मैच होता है। तो वहां पर आकर अगर आप नहीं करेंगे, ये कंसिस्टेंट फेलियर होते रहेंगे, तो आप मजीद और कितनी कैपेसिटी है कि आप चांसेस ले लें, ये तो ज़रा बताएं। देखिए, इससे आप वो कर लें अंदाज़ा, ये तो खैर आपकी डोमेस्टिक का तोहफा है, अंदाज़ा आप इस चीज़ से कर लें कि जिसको उसका फ्रेंचाइज नहीं खिला रहा
जी। तो वो उसको आप नेशनल टीम में सिलेक्ट करके Select और करें। उसको प्लेइंग 11 के अंदर आप लेकर आ रहे हैं। और मुस्तकिल चांस है। और मतलब ऐसी क्या वजह है कि इसका मतलब ये कि आपके पास जो ना टैलेंट खत्म हो खत्म गया हो है। गया है। बताना तो आप यही चाह रहे हैं ना। जी। अगर टैलेंट आपके पास होता तो आप जो अभी आप बात कर रहे हैं ना हैदर अली, आप मुझे बताएं कोई और मिसाल है आपके पास कि किसी को इतना नाकाम होने के बावजूद इतना जो है ना इतना इतने चांस दिया जाए, वो दिए exactly, गए बिल्कुल मौके ऐसा ही दिए है। गए हों। तो ये हैदर अली जो है ना, ये देखिए बात असल में ये है कि हमें जो है ना ये इन तमाम चीजों से बाला ताकत को सोचना पड़ेगा, पाकिस्तान के लिए सोचना पड़ेगा। हम जिस अंदाज में ये टीमों को सिलेक्ट कर रहे हैं और खिला रहे हैं ना, तो इस तरह नहीं देखें इफ्तिखार को भी खिला खिला के आज यहाँ ले यहाँ चले तक ठीक पहुंचाया है, है, बिल्कुल। लेकिन अब ये अब आसिफ हैं, मतलब उनकी मतलब क्या वो है उनकी जिम्मेदारी की, अगर उन पर जहाँ जो कंडीशन है जिसमें उनको रन करना चाहिए आके वहां रन नहीं कर रहे। ये 10 मैच खेलते हैं, एक इनिंग में रन करते हैं, बिल्कुल। 3 के अंदर जो हम ये कौन सा लॉजिक होता है यार, हम एक साल से जो है ना मतलब ये कि वो लेके चल रहे हैं और जो है हम इसी टीम के साथ जाएंगे। यार आप मुझे बताएं कि जॉनी बेयरस्टो जो है ना वो हो गया, अनफिट हो गया, जी। कैसा प्लेयर है वो। इंग्लैंड के आज भी अभी भी उसकी टीम जो है ना उसके बगैर जो है ना मतलब स्ट्रॉन्ग बेहतरीन टीम है इस डूसन वक्त। को देख लें आप, जी। साउथ अफ्रीकन, उसकी उंगली फ्रैक्चर हो गई है, आप देख लें उनकी टीम में। हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ तो रिप्लेस, आप मुझे बताएं ना आपकी बेंच पे बैठा कौन है। बैठा कौन है? मसला तो ये है ना कि आपने अपनी बेंच स्ट्रेंथ बनाई नहीं है। बनाई नहीं। इंग्लैंड आपके आया खेलने के लिए, 60 T20 में उसने अपनी टीम ऐसी मजबूत कर ली, जी। मतलब जिस काम के लिए आया था वो कर लिया। वो करके गए, वो- प्रैक्टिस के लिए आए थे वो। आए थे ना वो करके चले गए। वो आज उनकी अगर आप उस पे देखेंगे ना क्या कहते हैं, फिल सॉल्ट बाहर बैठा हुआ है। बताए। अब जो जिसने मतलब इतना मारा था इनको ना 14 रन के एवरेज से वो खेल रहा था, वो बाहर बैठा हुआ बाहर है। बैठा हुआ है। मतलब उनकी बेंच स्ट्रेंथ बहुत मतलब मजबूत बिल्कुल है। ऐसा ही है। डेविड विली जो है बाहर बैठा हुआ बाहर बैठा हुआ है। है ना। तो अगर आप क्रिस जॉर्डन जो है वो बाहर बैठा हुआ है, जगह नहीं है उसको। हाँ, तो मतलब इनकी जगह तो यानी कितनी मजबूत है। बिल्कुल ऐसा ही है। हम अपनी अगर वो देखते हैं, अल्लाह माफ करे, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि मतलब कौन लोग हमने बाहर बिठाए हुए हैं। मतलब बात ये है कि यार ये जो है ना, ये जो हमारा जो सिस्टम है, अभी ये जो इन्होंने पाकिस्तान जूनियर लीग करा दी, इसमें ये निकलेंगे वो निकलेंगे, ये क्रिकेट को खराब करने खराब के कर मुतरादिफ है। बिल्कुल ऐसा ही। जब कोई इमारत है ना उसके, अब आप अगर अंडर 19 है ना, पूरे साल आप इसी का इंतजार करेंगे। बिल्कुल ऐसा और ही। पावर हिटिंग का आपको जो ना, तो जिस इमारत की जो है ना बुनियाद टेढ़ी होगी ना, वो टेढ़ी ही जाएगी। बिल्कुल वो। ऐसा ही है। जिसको रोकना आता है उसको मारना भी आता है। बिल्कुल सही है। तो बात ये है कि हमें देखें, अभी तो चलें ये वर्ल्ड कप है या जो भी है ना, ये हमारा निकल जाएगा ना, ये वर्ल्ड कप है या जो भी है, उसके बाद फिर हम जो है ना, ये हम अब फिर हम अपने जो है ना कि जी वो हो गया है अगले वर्ल्ड कप की तैयारी। अगला वर्ल्ड कप अगले साल है, ऐसा ही है। बिल्कुल 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप है वो अगले साल है इंडिया के अंदर। क्या करेंगे फिर आप? तो बिल्कुल भाई ऐसा ही ये इनके पास जो है ना, जो आपने बात की है, जी। अभी जो मैंने जो आखिरी में देखा था, तो उस वक्त तक ये था कि 3 ओवर के अंदर 48 रन चाहिए थे। अब 12 पे 31 चाहिए। अब 2 यानी कि समझ लें कि 12 में रिक्वायर्ड जो 15 के करीब जो है वो चला गया है। 16 का और- था। हाँ, 4 ही आउट हैं इस वक्त। तो ये है अभी मैच की जो करंट सिचुएशन है हाँ, जिसके ये ऊपर हम- जरूरी है बताना। बिल्कुल सही। तो आपने बताया 12 में 31 चाहिए। हाँ, 12 में 31 चाहिए। हाँ, तो मतलब ये कि 11 पे हाँ, 30 रन, 11 पे अब 30 30 रन। हो गए। तो मतलब मॉडर्न क्रिकेट में तो ये रन बनते हैं, बिल्कुल चेसेबल है। लेकिन ये है कि जो इतने अरसे से मतलब 1 लाख तमाशाई वहाँ बैठ के मैच देख रहे हैं, और जो करोड़ों लोग जो ना घरों पे देख रहे हैं ना, तो उनको ऐसे ही मैच की वो थी तवक्को। बिल्कुल अब ठीक 12 है। लीग है, हम जो चूंकि बहसियत पाकिस्तानी, हमारी तो दिल की धड़कनें तेज हैं इस बिल्कुल वक्त, ठीक है। और हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान ये वाला मैच जो ना जीते, इसलिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है हर एतबार बिल्कुल ऐसा से, ही। इस ग्रुप के एतबार से भी, समझे ना। वो तो जो दूसरा जो अल्लाह माफ करे जो ग्रुप ऑफ डेथ कहते हैं ना उसको, जी, जी। जो दूसरा वाला, बिल्कुल उसमें ऐसा 6 की 6 टीमें बहुत खतरनाक हैं। ऐसा ही है। हमारे यहाँ चले फिर भी थोड़ा फिर सा भी आपको थोड़ी सी एज मिल जाएगी, आप पुश करके जो वहाँ तो निकल जितनी टीमें हैं ना वो एक से बढ़कर एक टीम, एक टीम मतलब जो क्वालिफाई कर आई है ना, श्रीलंका, आयरलैंड, वो दोनों भी बहुत अच्छी जाएगी। दोनों बहुत अच्छी टीम हाँ, है। बिल्कुल आपने तो सही कहा। आपके यहाँ तो फिर भी चले, एक तो नेदरलैंड आई है, एक 100 रन की जिम्बाब्वे आई है। पार्टनरशिप पांड्या और विराट कोहली की हो चुकी है। 100 रन की पार्टनरशिप। जी। तो ये पार्टनरशिप है जिसकी हम बात कर रहे थे। अच्छा, अब बात है हिटर की। अभी ऐसा सब्जेक्ट है कि हमने उसके ऊपर कोई वो किया नहीं, हमने ज़बरदस्ती प्लेयर्स तो बड़े बना दिए कि भाई ये आसिफ अली साहब हैं, ये बहुत टॉप के हिटर हैं, ये प्रैक्टिस में 110 छक्के मारते हैं। ये अजीब अजीब किस्म की नॉनसेंस बातें, मैं तो उसको यही इसको कह सकता हूँ। जो जेन्युइन हिटर आपके पास हैं जो कर रहे हैं, जैसे मैं बच्चे को देखता हूँ आज़म खान को,
वो जहाँ पे भी जाता है बड़ी अच्छी हिटें मार रहा है। अगर आप उसको चाहें उसको तैयार कर सकते हैं, उसको एक्सपोजर दे सकते हैं, लेकिन आपकी कंसिडरेशन में नहीं है। फिर बहुत सारे लोग ये सवालात भेज रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए भी कि यार ये हैदर अली किस मर्ज़ की दवा है, आपने रखा क्यों है, कौन सा ऑर्डर है इसका, इसको या तो आप टॉप ऑर्डर के ऊपर खिलाएं या फिर डाउन ऑर्डर में कहीं तो उसको स्टेबल करें, वो कहीं डिलीवर नहीं कर पा रहा। तो ये मकसद है क्या? क्योंकि अगर ये तुक्के में अगर एक आध कोई परफॉर्मेंस आ गई तो आप स्कोर डाल देते हैं, वरना लग ही रहा था कि आज शायद 120 130 के ऊपर मामला जो है वो बराबर हो जाता है। जी टेक्निकली बड़ी सिंपल सी बात है कि ये आसिफ अली है हमेशा से पिंच हिटर खिलाते हैं ये, और कामयाब वही होता है जो क्लीन हिटर होता है। बिल्कुल सही है। क्लीन ये जो है ये बहुत ही शॉर्ट फॉर्मेट की क्रिकेट है, पिंच हिटिंग। तो ये आसिफ अली हमेशा उस वक्त कामयाब हैं, कई मैच उन्होंने जिताए जब उनके स्ट्रेंथ में लाके जाके उनको मैच को लाके छोड़ा जाएगा जी कि जो एक आधा ओवर रह गया, 4-5-6 बॉलें रह गई, उसके अंदर ये कुछ कर सकते हैं। बाकी अगर स्ट्रेंथ जोन से निकल जाता है आसिफ के तो फिर ये कुछ नहीं कर पाते। बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि पिच हिटर है ये, अब हर मैच में कामयाब भी नहीं होंगे, ऐसा नहीं होगा कि हर मैच में आप उसको बिल्कुल करेंगे। ऐसा ही है। तो हमें तवज्जो देनी चाहिए जो क्लीन हिटर, जिस तरह आपने मिसालें दी आजम खान की, और दूसरे जब भी T20 नेशनल T20 हुए उसमें काफ़ी अच्छे जी साइम अयूब जिस तरह उसने साइम इनिंग्स अयूब, खेली ये है, तो उसके उमेर ऊपर यूसुफ तो जिस अभी तरह इनिंग्स खेली, बड़ी सेंसिबल इनिंग्स खेली है। तफसील से मैंने देखा बात कि इन करनी बच्चों ने पड़ेगी। सारी इसके Extraordinary अंदर, talent है वो। तो इस तरह के हमें जो है इन तरह के क्रिकेटर को प्रमोट करना पड़ेगा, बजाय इसका कि हम जैसे 7 आसिफ पे अली 22 जैसे जी क्रिकेटर को प्रमोट करेंगे तो वो इस तरह ये को हम हमेशा फिर अहम मैचों के अंदर इसी तरह हारते रहेंगे और इसी तरह हम तबसरे करते रहेंगे। बिल्कुल ऐसा तो ये मुख्तसर जब ये होता है, तो आज जिसके जैसे शान मसूद की बात हो रही थी तो उनके लिए आज इन्वायरमेंट बहुत अच्छी थी, और ये पूरा वर्ल्ड कप उनके लिए बहुत अच्छा है मैं बहुत समझता अच्छा है, बिल्कुल हूँ। ऐसा और ये ही है। पाकिस्तान के भी है कि ये लो स्कोरिंग मैच हो रहे हैं सारे, जी। ये बड़े स्कोरिंग मैच हो ही नहीं रहे सारे, हाई स्कोरिंग मैच नहीं हो रहे। तो इसके अंदर ये शान मसूद ये जो है बेस्ट है जो लो स्कोरिंग मैच के लिए। आज देखेंगे उसने तकरीबन 18-19 दो छक्के इस दौरान जो है वो विराट कोहली ने मार दिए हैं हारिस रऊफ को। तो ये है, अब मेरे ख्याल में 7 गेंदों पे 22 चाहिए, 6 पे 16 रन चाहिए। तो ये है जो आपके टॉप क्लास बैट्समैन होते आपके जो आखिरी ओवर नवाज का बचा हुआ हैं। नवाज का बच्चा है, नवाज के ओवर के अंदर 16 रन बचते हैं या नहीं बचते? ये एक बड़ा अहम सवाल है, ये खुद ही आपने इसका तो ये जवाब दे मैं जिस दिया। तरह आपको कह रहा था कि ये जो यहाँ की जो इन्वायरमेंट है, अब ये इन्वायरमेंट में देखें कि विराट कोहली ने जिस तरह से सेंसिबल इनिंग्स खेली है तो मैच को Sensible लेकर आए, सेंसिबल इनिंग्स ही आपको मैच जिताएगी। ओके सूर्य कुमार जिस तरह चल रहा है पिंच हिटिंग में, मगर मैच को नहीं कर जाए। नहीं कर कंडीशंस की बात है, इस कंडीशन तो बिल्कुल चेंज ठीक है। होगी हमें अपनी अच्छा game- हमें एक ब्रेक लेनी है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो होपफुली मैच भी शायद जो है वो खत्म हो चुका होगा। एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहें हमारा प्रोग्राम।